Hello friends, welcome to my YouTube channel Germany Guide in Indian Style. So आज है वेडनेसडे एंड घर पे कोई सब्जी नहीं है, फ्रूट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। सो आज आपको मैं यूरोप की सब्जी, फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट लेके जाने वाली हूँ। सो मेरे साथ आप भी एक्सप्लोर कर सके कि एक्चुअली यहाँ पे मार्केट कैसे लगता है। यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे नॉनवेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, ये सारी चीज़ों पे वेजिटेरियन लोगों की लाइफ चलती है। सो आज हम पूरी आइडिया लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया की कौन सी भाजी यहाँ पे मिलती है, उनके रेट्स कैसे हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू जर्मन मार्केट। यहाँ पे जो भाजी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिलते हैं वो सुपर मार्केट से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि यहाँ पे जो फार्मर वेंडर है वो डायरेक्टली अपने फील्ड से यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। उनके बीच में कोई होलसेलर या कोई बीच में जो जैसे अपने इंडिया में होता है डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनको बेचना पड़ता है, इनको बेचना पड़ता है, वैसा नहीं होता है। दे डायरेक्टली कम हियर एंड वो अपने भाजी को बेचते हैं। तो वाई दे उनकी भाजी क्यों एक्सपेंसिव होती है? द रीज़न इज दैट कि उनकी जो भाजी, फ्रूट्स है, ये सारे ऑर्गेनिक बेस्ड है, मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती है। आई कैन से इट इज इन मिनिमम रेंज, दैट इज वाई इट इज कॉस्टली। सो गाइस, ये वीडियो में और एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कैसे अपने भाजी को सेल करते हैं एट हाई प्राइस एज कम्पेयर टू विथ अवर इंडियन फार्मर्स, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, उगाते हैं, बट मे बी उन्हें उतने प्रॉफिट नहीं मिलती है। सो ये जो मार्केट है ये मोस्टली वेडनेसडे एंड फ्राइडे लगती है एंड मॉर्निंग 6 to 2 o'clock तक रहती है। एंड यहाँ पे अराउंड 50 to 60 शॉप्स होते हैं जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स बेचते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई कैन शेयर इज दैट कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं जब वो सेल करने के लिए आते हैं तो वो BMW कार से आते हैं अपनी भाजी लेके सेलिंग के लिए। सो व्हाट दे डू, सारी भाजी सेल करने के बाद दे अपनी BMW गाड़ी निकालते हैं एंड उसके साथ एक मूविंग व्हीकल अटैच होता है जिसमें उनके जो रिमेनिंग वेजिटेबल्स है जो उनको घर लेके जाना है तो वो सारा डाल के कार के साथ अटैच करके वो घर की तरफ निकलते हैं। सो यू कैन थिंक कि यहाँ की फार्मर्स कितने रिच हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे कि हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में भाजी के ठेले लगते हैं लाइन से रोड पे, भाजी, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी है वो सब बिकता है, वैसे ही यहाँ पे उनके एक सिस्टमाइज शॉप होती है, वो सारे अपनी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं एंड सारे भाजी, फ्रूट्स के ऊपर उनकी कोट्स होती हैं कि कितने का है। एंड जैसे हम इंडियन सिस्टम में, इंडियन मार्केट की बात करें तो हम बार्गेन करते हैं, भैया दे दीजिए 10 का, 15 का, ये क्या 5 रुपए में दे दीजिए, बट वैसे यहाँ पे नहीं होता है, जितना प्राइस लिखा है उतना ही देना है, अगर नहीं चाहिए तो मत लीजिए। सो देयर इज नो इश्यू इन दैट, यहाँ पे नो बार्गेनिंग होती है। So guys, are you ready to explore the Indian fruit and vegetable market with me? So किसके लिए इंतज़ार है? Take your bags एंड मैं आपको ये वीडियो में प्राइसिंग भी बताने वाली हूँ कि कितने कॉस्ट का कौन सी भाजी मिलती है। सो बी विथ मी टिल एंड। तो यहाँ के अमेजिंग फैक्ट्स अगर फ्रूट्स के बारे में बोला जाए तो ये है कि यहाँ पे
4 आउट ऑफ 5 जर्मन लोगों में से 80% लोग एप्पल खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एप्पल का कंजप्शन है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बनाना आता है एंड थर्ड नंबर पे स्ट्रॉबेरी आता है। मतलब ये जो 3 फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा कंजप्शन होते हैं। एंड और बाकी जो फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि एप्पल मिलता है यहाँ पे, पियर मिलता है, चेरी है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, मेलोन है, ग्रेप्स है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स में फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर खासियत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बेरीज मिलते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी मतलब ब्लू कलर की बेरी होगी, रास्पबेरी है, गोजी बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, अकाई बेरी है, क्रैनबेरी है, ग्रेप्स है, हाइडलबियर है। तो देयर आर सो मेनी बेरीज, और ये बेरीज को यूज करके ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर कर्ड देखोगे, दही, तो दही में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर है उनके दही में, ये सारे बेरीज को यूज करके। तो ये यहाँ की खासियत है। ये है बनाना जो अपने यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे 2.5 यूरो में है, यानी 200 रुपये में 5 बनाने मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये है अनानास जो कि 3.80 है। सो रफली एक अनानास आपको 270 या 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ ये लोग पम्पलिन फूजन फ्लोरिडा बोलते हैं, पता नहीं, शायद एक 80 सेंट्स है एक इसका। ओके, नाउ दिस इज स्ट्रॉबेरी कॉस्ट अराउंड 3.5 यूरो। दैट इज़ जो हिसाब से मैं आपको कॉस्टिंग बताती जाऊंगी। दिस इज़ ये जो है यहाँ पे जैसे स्ट्रॉबेरी होता है वैसे यहाँ पे हाइडलबियर भी होता है। ओके, नाउ ये जो है वो है रेड बेरी है जो कि 2.8 यूरो का है, आधा किलो। ओके, नाउ दिस इज़ एप्पल। यहाँ पे आपको एप्पल जो है वो 2.8 यूरो का 1 kg है। दैट विल बी अराउंड 200 रुपये ले लीजिए आप। ओके, दिस इज़ रेड ग्रेप्स जो कि है इट्स अराउंड 3.8 यूरो। कीवी इज़ अराउंड 1 कीवी इज़ अराउंड 80 सेंट्स। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जर्मनी में तो आ गए, बट अब यहाँ पे भाजी कौन सी मिलती है, इंडिया की भाजी मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ वेजिटेबल्स जो जर्मनी में ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज कोलराबी। कोलराबी मतलब थोड़ा अपनी इंडिया में टिंडे जैसा होगा वो। दूसरा है सेवोई कैबेज जो कि अपना पासली जैसे टेस्ट आती है इसे। वाइट एस्पैरेगस, वाइट रेडिश एकदम मूली के जैसा होता है, थोड़ा फ्लेवर उसका वैसे ही होता है। ब्रोकली तो आई नो सबको पता है। पेपरिका यानी बेल पेपर, शिमला मिर्ची जो कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं। इवन प्लांट्स में भी बहुत सारे कलर्स के ग्रो होते हैं। अगर आप प्लांट लगाओगे घर पे तो आपको रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू कलर का सब टाइप की मिर्ची का आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है सलाद गुरकन, जो कि हम ककड़ी बोलते हैं इंडिया में, यहाँ पे सलाद गुरकन बोलते हैं। एंड जो लास्ट फोटो देख रहे हैं, ये जो वेजिटेबल्स है ये सबके घर पे रोज यूज करते हैं। बेल पेपर हुआ, टोमेटो हुआ, सलाद गुरकन हुआ, जो बड़ी वाली बैगन आती है जिससे हम भरते बनाते हैं वो अवेलेबल होती है। तो ये जो भाजी है दे आर यूजिंग इन लार्जर प्रोपोर्शन, मतलब ये रोज अपने खाने में ये इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज करते हैं। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है यहाँ का। सो ये जो है वो लहसुन है। लहसुन 2 यूरो में मिल रहा है। ये जो है वो 160 में एक लहसुन है। ओके, ये फ्रेंच बीन है। फ्रेंच बीन आधा किलो 2 यूरो का है। दैट मीन्स 160 के रेंज में।
नाउ मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ. दिस इज टोमेटो 2.8 euro for half kg, that is around 200 rupees. Now this is a salad. ये लोग सलाद में ज़्यादा यूज़ करते हैं ये चीज़ें, जो कि 1 euro का मिलता है. ओके ना ये जो है छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोमेटोज़ है जो लोग यहाँ पे डिफरेंट ये सारी चीज़ें हैं. ये कैबेज है जो कि आपको 1.5 यूरो तक. सो ये गंजी आपको 3.8 यूरो में 1 kg मिलेगी. कैबेज 1.5 यूरो फॉर 1 स्टूक. अदरक सबसे ज़्यादा महंगा है. इट इज़ आधा किलो के लिए 5 यूरो है, मतलब 400 रुपये का आधा किलो. कांदा यहाँ पे आपको मिल रहा है 5.8 यूरो फॉर 1 kg, यानी 400 रुपये किलो. ये जो दूसरे वाले कांदे हैं जो कि थोड़े उससे अलग हैं, इट्स 1.8 यूरो फॉर 1 kg, मतलब 200 रुपये किलो के हिसाब से. बटाटा जो कि अपने यहाँ पे बहुत फेमस है, इट्स 2.8 यूरो फॉर 1 kg, दैट इज़ अराउंड 200 रुपीज़ फॉर 1 kg. नाउ ये जो है वो गाजर है. गाजर जो है 1.8 यूरो फॉर 1 kg, इट्स अराउंड 100 रुपीज़. रेड बीटरूट 1.5 यूरो, ये भी 100 रुपीज़ का 1 kg है. सो देर आर डिफरेंट वेजिटेबल्स हियर. ये हर्ब्स एंड मीन्स हैं जो यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं सलाड्स के लिए. 2.5 यूरो के रेंज में है. ये बताना आपको भूल गई मैं. इट्स बेल पेपर जो कि आपको 1.5 यूरो में 2 मिलेगा, अराउंड 100 में 2. रेड चिली, जैसे ये जो लाल मिर्ची है वो 4.8 में 1 kg है. ये है टिंडा अपने यहाँ पे जो रहता है, ये भी इट्स अराउंड 2 यूरो फॉर हाफ kg. सो दिस इज़ ओवरऑल वेजिटेबल मार्केट यहाँ की जर्मनी का. So guys, please like, share and subscribe the video and let me know in the comment section कि आपको fruits, vegetable market पसंद आई है या नहीं आई है, and you can share your experience with me. तब तक के लिए बाय.